हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024। यानी कि जो 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कराएंगे हम। तो सेकंड चैप्टर मैंने इससे पहली वीडियो में कराया था, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो जो ये होती है आपकी कॉलम, और जो ऐसी लाइन होती है ये होती है रो। ठीक है, ये C1 होगा, ऐसे ये C2 होगा, अगर थर्ड होगी तो C3 होगा, ऐसे ये R1 होगा, R2 होगा, R3, ऐसे ही ये रो होती है और ये कॉलम होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, आपको दो मैट्रिक्स दी गई, एक ये और एक ये। तो इन दोनों को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो मैट्रिक्स जोड़ते कैसे हैं वो सीखते हैं। तो जो ये वाली फर्स्ट डिजिट होती है वो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट वाली में ऐड कर देंगे। ठीक है, सेकंड को सेकंड में ऐड कर देंगे, थर्ड वाले को थर्ड में ऐड कर देंगे। ठीक है, और फोर्थ को फोर्थ में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया है A² प्लस B²। पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं। A+B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो A² प्लस B² प्लस 2AB। इसी तरह माइनस का होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या है माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे भी। तो x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो A² प्लस B² प्लस 2AB। इसी तरीके से ये दोनों ऐड कर रहे हैं हम। ये इसमें, ये वाला इसमें ऐड करेंगे, ये इसमें करेंगे और ये इसमें करेंगे। ठीक है, तो A² प्लस B² प्लस 2AB, B² प्लस C² प्लस 2BC, A² प्लस C² माइनस 2AC, A² प्लस B² माइनस 2AB। ठीक है, ये फॉर्मूला ये वाला बन गया और ये नीचे वाला ये बन गया। यानी कि जो सेकंड रो है इसकी उसमें माइनस आ रहा है और जो फर्स्ट रो है उसमें प्लस आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला बना ये बन गया आपका A+B का होल स्क्वायर, B+C का होल स्क्वायर, A-C का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमको x प्लस वाई इजकल टू, एक मैट्रिक्स दी है 7 2 0 5 तथा x माइनस वाई इजकल टू दिया है 3 0 0 3। ठीक है, तो हमको x और y का जो मान बताना है। ठीक है, तो हमने इस वाली मैट्रिक्स को फर्स्ट मानी इक्वेशन और इस मैट्रिक्स को सेकंड इक्वेशन मानी, यानी x माइनस वाई की जो मैट्रिक्स दी है उसको सेकंड इक्वेशन मानी। अब हमने किया क्या, आगे हम इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, यानी समीकरण नंबर 1 में 2 को जोड़ने पर। तो जब 2 को जोड़ेंगे तो ये देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और x y माइनस वाई ये 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी आपकी, ये वाली इस मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करना भी ऊपर बताया था मैंने। 7 को 3 में ऐड करेंगे, 0 को 0 में, 2 को 0 में और 5 को 3 में। तो ये 10 0 2 8 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गई। अब जो ये आपका 2x है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 2 1 हो जाएगा और 8 4 हो जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, इन्होंने 1 में रखा है हमने। ठीक है, तो जब समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू था 7 0 2 5। ठीक है, तो x की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगी 5 0 1 4। इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो y इजकल टू ये आपके आ गई 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4।
अब 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 में से 0, 2 में से 1 और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी y = 2 0 1 1। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। A = एक मैट्रिक्स दी 3x3 की। ठीक है, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है और हमको दिखाना है a² - 5a + 6a का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन की। a² - 5a + 6i की। i जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, हमको पता है। और a² जो हम निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं a × a। अब इसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, जो आपकी रो होती है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट रो है, जैसे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में। इसी तरीके से फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सेकंड रो को थर्ड कॉलम में। इसी तरीके से थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 2 में की 4 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई 2 में की 0 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में की तो आपका ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 की 0 में 0, 0 की 1 में 0, 1 की -1 में -1 आ गया। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आ गया, 0 की 3 में 0 आ गया, 1 की 0 में 0 आ गया। इसी तरीके से हम सेकंड रो लेंगे, ये वाली 2 + 4 + 3 हो जाएगा, 0 + 1 - 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 + 3 + 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2 + 0, 0 - 1 + 0, 1 - 3 + 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम ऐड करके लिख देंगे। तो ये आपका 5 - 1 2 9 और -2 5 0 -1 -2, यानी a² की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब a हमें जो दिया था उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। ठीक है, अब ये आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जहाँ 1 ऐसे होती है, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ऐसे होती है। अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1 में होगी, तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन है ये a² - 5a + 6i। अब a² की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, 5a की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, प्लस 6a की वैल्यू ये हो गई हमारे पास। इनको ऐसे करेंगे कि 5 में ऐड करेंगे -10 को और फिर +6 को। ठीक है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 को 0 और ये आपकी 0 तो -1 आ गया, तो 2 और -5 -3 आ गया, 9 -10 -1 आ गया, -2 और -2 +5 तो +3, ये आ गया आपका -5 सॉरी -5 + 2 -7 और +6 यानी कि -1 आ गया। ये आपका है 5 -15 -10 आ गया, 0 +5 हो गया और +0, तो ये आपका 4 आ गया, -1 +5 4 आ गया। ये आपका 2 है, -2 +0 +6 तो 4 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a' = एक मैट्रिक्स दीजिए और b = ये दिया, तो सत्यापित कीजिए कि a - b का डैश = a का डैश - b का डैश। ठीक है,
तो ए का डेस तो हमको दिया है, इसी से हम ए निकाल लेंगे। ए को ए के डेस का दोबारा डेस करेंगे तो नॉर्मल ए आ जाएगा। तो जो डैश होता है ये है कि जो चीज़ें रो में हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये आपकी कॉलम है तो ये रो बन जाएगी, ये आपकी कॉलम है तो ये रो बन जाएगी। इसी तरीके से बी दिया हुआ है तो बी का डैश निकाल लेंगे। तो जो रो दी हुई है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी। ए इजकल टू ये दिया है और बी इजकल टू ये दिया है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 + 1 4 हो गया, -1 -2 3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। तो ये आपका आ गया ए माइनस बी। अब इसका डेस करेंगे तो जो चीज़ें रो में हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ए माइनस बी का डेस आ गया। अब हमारे पास ए की डेस की भी वैल्यू है, बी की डेस की वैल्यू है, तो ए डेस माइनस बी डेस। तो ए डेस की वैल्यू ये हो गई, ये वाली मैट्रिक्स हो गई 3 4 -2 -1 2 0 1 माइनस बी डेस की वैल्यू है हमारे पास -1 1 2 2 1 3। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस मैट्रिक्स में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 + 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 2 -3 -2। तो जो ये मैट्रिक्स आई सेम ये भी यही मैट्रिक्स है। तो हम लिख देंगे कि ए माइनस बी का डैश इजकल टू ए का डैश माइनस बी का डैश। दैट प्रूव। अब आपका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन ए इजकल टू दिया है हमको 1 -4 3, बी इजकल टू दिया है हमको -1 2 1। सत्यापित कीजिए ए बी का डैश इजकल टू बी का डैश ए का डैश। तो ये आपका क्या होगा, वहाँ ऐड करना था, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इतना फ़र्क है। मल्टीप्लाई करना भी मैंने बताया था, एक बार और बता देता हूँ। तो ए इजकल टू ये दिया है तो ए का डैश, यानी कि जो चीज़ें कॉलम में है वो रो में कन्वर्ट हो गई, और बी इजकल टू ये दिया है तो इसको डैश निकाल लिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालेंगे हम, ए इंटू बी, ए ये रहा बी ये रहा। ठीक है, तो जो ये हमारी फर्स्ट रो है ये वाली, 1 की मल्टीप्लाई -1 में 2 में और 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपका ये वाली फर्स्ट रो आ गई। ठीक है, -4 की मल्टीप्लाई -1 में 2 में 1 में करेंगे तो +4 -8 -4 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई -1 में 2 में 1 में करेंगे तो -3 6 + 3 आ जाएगा। अब इसका डैश कर देंगे। मैंने अभी बताया था आपको, डैश में ये होता है कि जो चीज़ें रो में हैं वो कॉलम बन जाती हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए इंटू बी का डैश आ गया। अब हम निकालेंगे बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है बच्चों, तो बी डैश ये है हमारे पास -1 2 और 1, और ए का डैश है हमारे पास 1 -4 3। तो -1 की मल्टीप्लाई हम 1 में -4 में और 3 में करेंगे तो -1 4 -3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई, इस वाले 2 की मल्टीप्लाई 1 में -4 में और 3 में करेंगे तो 2 -8 और 6 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 -4 और 3 में करेंगे तो 1 -4 3 आ जाएगा। जो हमारी ये मैट्रिक्स आई सेम ये मैट्रिक्स भी यही है। ठीक है, यानी कि ए इंटू बी का डैश इजकल टू बी का डैश ए का डैश। ठीक है, समझ में आया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है 8 नंबर में।
ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएंगे जो ऊपर कराए मैंने, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा 2024 के एग्ज़ाम में। तो यहाँ हमको इन्वर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि व्युत्क्रम। और ये मेथड दिया हुआ है हमको प्रारंभिक रूपांतर, कभी कभी प्रारंभिक से क्रिया द्वारा लिख देता है। अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको पहले हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। हमको दिया है ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी है 2 1 1 1, ठीक है। तो इसको इस वाले मेथड से निकालते हैं। ए इक्वल टू आई इंटू ए, आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे हम, मैट्रिक्स फाइन मिल जाएगी हमें, ठीक है। लेकिन इसको लिखते ऐसे हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। तो करना क्या होता है इसमें, सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक ही ऑपरेशन लगेगा, या तो रो ऑपरेशन लगाएंगे हम या कॉलम ऑपरेशन। अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ पूरे क्वेश्चन में रो ही ऑपरेशन लगेगा, और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम ही ऑपरेशन लगेगा। तो रो ऑपरेशन से इजी होता है। तो करना ये होता है, इस वाली मैट्रिक्स को हमें आई बनाना होता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। फिर इसको ए को इस साइड लाएंगे तो ये इन्वर्स आ जाएगा। इसमें करना ये है कि जो भी ऑपरेशन हम इस साइड लगाएंगे वही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमें देखना होता है कि जो A11 है यहाँ 1 आना चाहिए, यानी कि यहाँ जहाँ 2 है वहाँ 1 आना चाहिए। तो हमने किया कि R1 को R2 से रिप्लेस किया, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 2 1। इसी तरीके से यहाँ 0 1 1 0, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे हम, तो इस 2 को हमें 0 बनाना होता है, ठीक है। तो हम यही करेंगे। अब हमने सेकेंड ऑपरेशन लगाया R2 में लगाया कि R2 माइनस 2 R1, ठीक है। तो R1 तो एज इट इज़ हो जाएगा, R2 में चेंज होगा जो भी चेंज होगा। हमने क्या किया, R2 माइनस 2 R1, तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। जब हम -2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 1 -1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इधर करते हैं। फर्स्ट तो एज इट इज़ लिखेंगे हम, फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी। सेकेंड रो में क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई की +1 किया, यहाँ 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 0 -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करना ये है कि इसको भी 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो पहले हम इसको 0 बना लेते हैं। हमने ऑपरेशन लगाया R1 में, तो अब के R1 चेंज होगा तो R2 एज इट इज़ लिख देंगे हम। R1 में चेंज करना है तो हमने क्या किया, R1 को R2 में ऐड किया, तो 0 में 1 को ऐड किया, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 को -1 में ऐड करेंगे तो ये आपका 0 बन गया, ठीक है। 0 में 1 को ऐड किया 1 आ गया, 1 को -2 में ऐड किया -1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम रही A22 की, यानी इसको बोलते हैं A22, ये वाला, यानी कि अब इसको हमें 1 बनाना है। तो हमने क्या किया, R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो R1 तो एज इट इज़ लिखा यहाँ भी और यहाँ भी। इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, लेकिन -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ये -1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब 1 को, ये I बन गया हमारा। अब हम A को इस साइड लाएंगे तो A इन्वर्स इक्वल टू आपका ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। यही आपका A इन्वर्स होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने यहाँ किया है। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये मैट्रिक्स दिए है हमें 1 3 2 7, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम, A इक्वल टू IA, ठीक है।
तो ये हमने लिखा a इजकल टू आई ए। इसमें 1 दिया हुआ है तो यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 0 बनाएंगे। तो R2 में ऑपरेशन लगाया हमने, R2 माइनस टू R1, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। R1 तो एज इट इज़ लिखेंगे हम यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ क्या किया हमने, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 + 7 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई किया, 0 में ऐड किया तो -2 आ गया। यहाँ हमने -2 से मल्टीप्लाई किया 0 में तो 0 ही रहेगा, +1 तो +1 आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसको जो 3 है हमारे R1 में, इसको 0 बनाना है। तो हमने ऑपरेशन लगाया R1 में, R1 माइनस 3 R2, ठीक है। तो ये आपका R1 में चेंज होगा, R2 एज इट इज़ लिख देंगे हम, R1 में चेंज करेंगे। तो 1 में -0 में -3 की मल्टीप्लाई की 0 + 1 किया तो 1 आ गया। यहाँ -3 की मल्टीप्लाई की तो -3 + 3 0 आ गया। एज इट इज़ यहाँ करेंगे, -2 में -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 1 इजकल टू 7 आ गया। यहाँ -3 की मल्टीप्लाई की +0 किया तो -3 आ गया। ये आपका इन्वर्स आ गया, ठीक है। ये आपका आई बन गई, ये वाली मैट्रिक्स आई बन गई। और ये आपका ए इस साइड लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। और मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो इन्वर्स आपका ये इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 3 × 3 का दिया हुआ है और यही क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है, a इजकल टू 2 - 3 + 3 2 2 3 3 - 2 2। तो हमने 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, इंटू ए लिया, यानी कि वही a इजकल टू आई ए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, यही करना होता है ना। तो हम सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, R1 में R1 + R2 माइनस R3, यानी कि 2 + 2 4 -3, यानी कि 1 आ गया। इसी तरीके से -3 + 2 और +2, ठीक है। तो +4 -3 1 आ गया ये भी। इसी तरीके से 3 +2 और प्लस ये माइनस है तो -2, सॉरी यार ये 3 है भाई, 3 + 3 -2 होगा ये, ठीक है। तो ये आपका 4 आ जाएगा। अब जो हमने यहाँ किया वो भी यहाँ भी करेंगे। R1 में R2 माइनस R3 किया तो 1 आ गया। R1 + R2 माइनस R3 यानी कि 0 तो 1 आ गया। और ये आपका 0 + 0 -1 तो -1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो हम सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे तो एक साथ 2 ऑपरेशन लगाएंगे अब हम, R2 में भी और R3 में भी। R2 में हमने लगाया R2 - 2 R1, R3 में लगाया हमने R3 - 3 R1, ठीक है। तो R1 तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ चेंज होगा। सबसे पहले हम R2 में देख लेते हैं। हमने लगाया है कि R2 है हमारे पास 2 और -2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम R1 में, तो -2 0 आ गया। यहाँ भी -2 + 2 0 आ गया यहाँ भी, ठीक है। R1 में 2 से मल्टीप्लाई की
तो ये आपका 8 हो गया और +3 तो माइनस के 5 आ गया, ये आ गया आपका। अब R3 में लगाते हैं हम, R3 - 3R1 तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 -2 -5 आ गया, -3 से मल्टीप्लाई किया, -12 + 2 -10 आ गया। और सेम ऑपरेशन ये यहाँ भी लगाएंगे आइडेंटिटी में भी, तो -2 + 0 -2 -2 + 1 -1। अब ये आपका माइनस +2 + 0 तो 2 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 करेंगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ भी -3 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो +3 हो जाएगा, +1 यानी कि 4 आ गया आपका। ठीक है, अब हमको करना क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स बनानी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये 1 1 आ जाना चाहिए। अब यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 लाना है जहाँ 0 आ रहा, और यहाँ भी 1 लाना है। तो हमने क्या किया, R2 को R3 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें दिखा है यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने R2 को R3 से रिप्लेस किया और ऑपरेशन लगाया। R2 में मल्टीप्लाई की -1/5 की, और R3 में भी मल्टीप्लाई की -1/5 की। ठीक है, तो R1 तो एज इट इज़ रहा हमारा, R2 में चेंज हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 1 आ जाएगा, और -10 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 0 यहाँ -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा 1 1 तो बन गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो लगाएंगे हम, वो लगाएंगे R2 में और R1 में। ठीक है, क्योंकि हमको इसको 0 बनाना है और इन दोनों को 0 बनाना है, तो सबसे पहले हम R2 में लगा लेते हैं, इस वाले में। तो हमने ऑपरेशन लगाया R2 - 2 R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगी, सॉरी फर्स्ट को तो अभी यहाँ चेंज करेंगे, तो फर्स्ट को तो पहले फर्स्ट में ही लगा लेते हैं। इसका मतलब फर्स्ट में हमको लगाना है R1 - 4 R3। ठीक है, तो 1 में 0 -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 + 1 यानी कि 1, -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 + 1 यानी कि 1, -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे +4 करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब लगाते हैं R2 में ऑपरेशन। R2 में लगाना है R2 - 2 R3, तो ये तो आपका 0 ही रहेगा, ये भी आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 की तो 0 + 1 1 आ जाएगा। यहाँ चेंज होगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और ऐड करेंगे आपका 2 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा 1, ये वाला 1 बचा हमारे पास। तो जो ऑपरेशन यहाँ लगाया वही ऑपरेशन यहाँ और यहाँ भी अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं हम R1 - R2, क्योंकि हमें पता है कि 1 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो R1 में ऑपरेशन लगाया हमने, तो ये आपका 1, ये 0 बन गया, ये भी 0 0 रहेगा, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 0 में तो ऐड करेंगे तो भी 0 ही रहेगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और ये आपका ए हो गया। तो ए को इस साइड लाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 3 × 3 की मैट्रिक्स दी है,
ट्यू 0 - 1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्यू को 1 बनाना है। ठीक है, तो इसको ऑपरेशन लगाया हमने R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 1 0 - 1/2। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 0 0, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब R2 में ऑपरेशन लगाया R2 -5 R1, तो R1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, तो एज इट इज़ रहेगी यहाँ भी और यहाँ भी। ये 0 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा, क्योंकि -1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -1/2 और क्रॉस -5, यानी कि 5/2 आ जाएगा। और 0 में ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ 0 तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं हम R3 में, R3 - R2। ठीक है, क्योंकि हमें इसको 0 बनाना है, तो R3 - R2। तो ऑपरेशन लगाया हमने, ऑपरेशन लगा के हमारे पास जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, R3 - R2, 0 - 0 0 ही रहेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और 3 - 5/2। ठीक है, तो ये आपका 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 - 5 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ हो जाएगा R3 - R2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और इसमें 0 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 - 1 -1, 0 + 1 +1। ठीक है, अब हमें ऑपरेशन लगाना है R3 में। R3 में क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसको 1 बनाना है 1/2 को। तो जब 1/2 को 1 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 तो 0 ही रहेगा, और 1/2 1 बन जाएगा। यहाँ आपका जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 क्रॉस 2 से 2 कैंसिल, तो 5 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ +2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो लगाएंगे हम R2 में, अब हमको इसको 0 बनाना है, और R1 में ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 में और R1 में। पहले R1 में ही लगा लेते हैं, R1 + 1/2 R3। ठीक है, तो ये तो आपका 1 ही रहेगा, 0 में मल्टीप्लाई, ये तो दोनों यहाँ भी 0 रहेगी और यहाँ भी 0 ही रहेगी, यहाँ चेंज होगा। R1 है हमारा -1/2, और ये आपका +1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की, तो ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, R2 में लगाएंगे, R2 - 5/2 R3। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे तो ये तो दोनों ही 0 हैं, तो 1 ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 5/2 -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -5/2, यानी कि 0 हो जाएगा। R1 + 1/2 R3, तो ये है आपका 1/2 और +1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/2, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6।
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3। इसी तरीके से -1 +1, ठीक है। इस तरीके से RTU में भी लगाएंगे, -1/5/2, ठीक है। और यहाँ माइनस ये 5 है तो यानी कि 25/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2 और यहाँ हो जाएगा 30, माइनस रहेगा और ये हो जाएगा आपका -15। इसी तरीके से 6 और -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई ये वाली, तो यही आपकी आई होगी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन है आपके पास, ए कोई मैट्रिक्स दी है तो 1/2 A + A का डैश तथा 1/2 A - A का डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए दिया है, ए का डैश ये हो जाएगा, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी, ठीक है। ये तो आपको अभी कई बार तो बता चुका मैं। अब हमें करना क्या है, A + A का इन्वर्स ये रहा और A ये रहा। तो 0 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और A को -A में ऐड करेंगे तो ये सारा ही 0 बन जाएगी। B को -B में तो 0, A को -A में 0 0, तो ये पूरा ही A + A का डैश 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं A - A का डैश, तो A ये रहा और -A का डैश ये रहा। 0 - 0 0, A माइनस प्लस हो जाएगा तो 2A, B माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 2B। इसी तरीके से -A - 2A, 0 0 ये तो 0 ही हो जाएगा। C माइनस प्लस के 2C, -B - 2B, -C - 2C, 0 0 यानी कि 0। अब ये आपकी A - B आ गया और इसमें करना क्या है हमको, 1/2 A - B का डैश। तो 1/2 इस साइड आएगा तो ये आपका ये मैट्रिक्स बन जाएगी। यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो जो इसमें मैंने क्वेश्चन कराए आपको, एक तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 9th क्वेश्चन, और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया 8th क्वेश्चन ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 8 नंबर के लिए। और बाकी आपका जो ये वाला क्वेश्चन कराया ये भी 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इसमें भी ये 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपका 2 नंबर में आ जाता है ये वाला, x और y का मान फाइंड आउट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।